कि मेवात इलाके में स्कूलिंग चल रही है, लेकिन सही मकसद जो तालीम का है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। हमारा अब तो हजरत जी भी कह गए हैं यहाँ इलाके में, लोगों ने सुना होगा, भाई पढ़ाओ बच्चों को। तो मैं इलाके के लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ही बच्चे ने अब की बार अपना फार्म भरा था। अच्छा। एक ही बच्चे ने टेस्ट दिया इस एकेडमी के, जो प्राइम क्रिएटिव माइंड एकेडमी है, और उसका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, डीएनए मेवात में इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूहू ज़िला हेडक्वार्टर में, और यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं जिनके हाथों में शील्ड हैं और सर्टिफिकेट हैं, और काफ़ी जो सम्मानित लोग हैं इलाके के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइम क्रिएटिव माइंड का आज सालाना जो प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था, उसमें जो है मेधावी बच्चों को आज जो है सम्मानित किया गया है। हमारे साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडर हैं अख्तर हुसैन जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा असली मकसद इस एकेडमी को चलाने का ये था कि मेवात इलाके में स्कूलिंग चल रही है, लेकिन सही मकसद जो तालीम का है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। हमारा असली मकसद ये है कि बच्चों को, हर पेरेंट्स अपना ये चाहता है कि मेरा बच्चा यूपीएससी पास करे या आईएएस में जाए या नीट का टेस्ट निकाले, जेईई का टेस्ट निकाले, लेकिन उसके लिए बच्चे का जो बेसिक है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उस बेसिक को मजबूत करने के लिए हमने इस प्राइम क्रिएटिव माइंड एकेडमी को यहाँ चालू किया है, और इसका असली जो मकसद है वो ये है कि बच्चे का जो है बेसिक मजबूत करके बच्चे को जो है जामिया, अलीगढ़, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, राई और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों के लिए तैयार करके यहाँ से भेजा जाए, और उनको एग्ज़ाम में जो है सक्सेस, जो कामयाबी मिले, इतने तरीके से इनको प्रिपेयर किया जाए। दूसरा हमारा इसके साथ साथ क्या है कि बच्चों को यहीं पर इंग्लिश स्पोकन का जो है कोर्स भी कराया जाए, ताकि हमारा बच्चा फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सके। और इसी एकेडमी के अंदर हमने जो है बच्चों के लिए उर्दू और अरबी का साथ साथ क्लासें चला रखी हैं कि हमारा टारगेट ये भी है कि बच्चा अपना 1 साल में कुरान पाक भी मुकम्मल करे और उर्दू भी फ्लुएंसी के साथ सीखे बच्चा, ताकि जो पेरेंट्स जो चाहता है कि भाई मेरा बच्चा जो है नीट में जाए या आईआईटी में जाए, तो अगर उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो वो बच्चा हर टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाएगा। हमारा एक्चुअल मकसद ये है, बच्चों को जो है, हम पूरे मेवात को तो साक्षर नहीं कर सकते या क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन हमने सिर्फ एक क्लास में केवल 25 बच्चों का एडमिशन लेना है और उन्हीं बच्चों को तरबियत के साथ क्वालिटी एजुकेशन फराहम कराना। एकेडमी का मकसद ये है। और हमने एक चीज़ और भी देखी है कि हमारे पिछले रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अब का जो इस साल का जो सिस्टम है, हमने अपनी बिल्डिंग बना ली है। इस बिल्डिंग में हम और अच्छा हॉस्टल बेस, यानी कि हॉस्टल बेस एजुकेशन देने जा रहे हैं। और मेरा सभी पेरेंट्स से भी या अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अपने बच्चे का स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर एडमिशन कराएं। शुक्रिया। दाखिले शुरू हैं आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ पर दाखिले शुरू हैं। इलाके के लोगों से क्या अपील? इलाकों के लोगों से ये अपील है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहता है, वो यहाँ पर एक बार मौका दे और अपने बच्चे को यहाँ एडमिट कराए। फिर उसका रिजल्ट साल के लास्ट में जब देखेगा तो पेरेंट्स को खुद पता चल जाएगा कि मैंने किस जगह पर अपने बच्चे का दाखिला कराया है। चलिए, हमारे साथ समय सिंह सलमबाजी हैं, समाज सेवी भी हैं और समाज के बीच में रहते भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? कम समय में बेहतरीन रिजल्ट लाकर दिखाए गए हैं प्राइम क्रिएटिव माइंड जो एकेडमी है उसके मार्फत जी। और जो इनके ओनर हैं, जो इनके संस्थापक हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते थे YMD कॉलेज में, उस ज़माने में, क्योंकि हम भी उनसे पढ़े हैं, अख्तर हुसैन जी जो हैं उन्होंने भी हमें पढ़ाया है, कंप्यूटर सिखाया है। तो वो ऐसी शख्सियत हैं जो खुद शिक्षा के क्षेत्र में लगभग वो 25-30 साल से खुद जुड़े हुए हैं और मकसद बनाया है कि शिक्षा को हथियार बनाकर हम अपने इलाके के लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे इलाके के लिए। आपके गांव के एक बच्चे का इस एकेडमी से जवाहर नवोदय में एडमिशन दाखिला हुआ है, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास किया है, तो मैं इलाके के लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक ही बच्चे ने अब की बार अपना फार्म भरा था। अच्छा। एक ही बच्चे ने टेस्ट दिया इस एकेडमी के, जो प्राइम क्रिएटिव माइंड एकेडमी है, और उसका सिलेक्शन हो गया। इट मीन्स कि इसका 100% रिजल्ट है। और इससे पहले भी लगभग कितने बच्चे बताए थे?
कि 12 बच्चे 18 में से 12 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत बेहतरीन एक शुरुआत है और रिजल्ट सामने है। तो सर समीर सिंह जी, इलाके के लोगों से जो आसपास के गांव लगते हैं उनसे क्या आप लोग करना चाहते हैं, क्या कुछ करना? मैं इलाके के लोगों से अपील करता हूं कि आपने बच्चों को अगर पैदा किया है तो तालीम और तरबियत पर ध्यान दिया जाए। और नूह में आपके अपने घर में, आपके बिल्कुल नज़दीक इलाके में हॉस्टल की सुविधा आपको मिल रही है, तो आपको अपने बच्चों को सीकर झुनझुन कोटा भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले खुद अपनों पे यकीन तो करके देखें। हमारे इलाके की एक बड़ी समस्या है, वो अपने लोगों पर यकीन नहीं करता है, दूसरे के झूठ में दिखावे में वो बहकावे में बह जाता है। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अपनों पे यकीन करके दिखाया उन्होंने रिजल्ट भी पाया है जी। तो अपील करता हूँ कि एक बार आप यहाँ आकर उनके साथ बैठकर विचार करें और अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जी, हाजी एजाज साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाजी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्राइम एकेडमी का जो एनुअल फंक्शन है, आपने देखा काफ़ी सारे बच्चों को सम्मानित किया गया है। भाई मैं इस प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ और पहली बार अभी इन्होंने इसको कंप्लीट भी ना हुआ इनका स्कूल और इतनी तरक्की की है इन बच्चों को दिखा कर। ये तो कुछ वैसे ज़बानी बात नहीं है, सामने हैं। तो अब तो हजरत जी भी कह गए हैं यहाँ इलाके में, लोगों ने सुना होगा भाई पढ़ाओ बच्चों को। इससे पहले कभी नहीं कहा था हजरत जी ने। तो बगैर पढ़े ना है कुछ। सारे इलाके के लोगों को संदेश देता हूँ मैं, जब इतने अच्छे रिज़ल्ट हमारे साथ आ रहे हैं, सारी इनका प्रोग्राम है, ITI में इनके बच्चे जा रहे हैं, नवोदय में जा रहे हैं, जामिया में गए हैं, तो यहाँ आजमा कर देखो एक बार। दोस्तों, हमारे साथ अधिवक्ता दीन मोहम्मद साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शायद उनका भी कोई नवासा शायद यहाँ पर पढ़ता है। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्राइम एकेडमी को लेकर काफ़ी सारे बच्चों को सम्मानित भी किया गया है, तो किस तरह का जो क्या लग रहा है, क्या इलाके के लोगों से आप लोग से अपील करना चाहते हैं? हाँ, पहले तो मैं ये ज़रा सा बताऊँ कि अख्तर साहब के वालिद साहब के साथ मैंने काम किया है। मेवात विकास सभा बनाने वाले अख्तर साहब के वालिद सुलेखा जी थे और मैंने उनके साथ काम किया है, कामरेड इस्लामुद्दीन के साथ किया है। तो वो जो जज्बात थे उनके, तो वो बेटे के इस शकूल के रूप में निकल के आए हैं कौम के खिदमत के लिए। तो मैं पहले तो उनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बाप के सपने को साकार किया है। पहले तो मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक जो हम सोचते हैं कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जहाँ मिलनी चाहिए, वो इंस्टीट्यूट हमारे बीच में लाया है। मैं बेहतर समझता हूँ। मैंने इस साल में अपने बच्चे को यहाँ रखा है और मैं जो मेरा बच्चा पहले था और आज जो मेरा बच्चा है, आज बेशक से वो सेकंड फर्स्ट आ रहा है, लेकिन उस बच्चे में और आज के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेवात में आज एजुकेशन की तो ज़रूरत है, बच्चे पढ़ा भी रहे हैं लोग, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है, सब लोगों से अपील है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सपने देखना बहुत मुश्किल होगा हमारी नस्लों के लिए। और अब हमारे पास कोई पाबंदी भी नहीं है। पहले तो ज़रा सा कुछ ऐसा भी संशय था कि शाद साहब नहीं कह रहे, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये कर। आज कोई भी कम्युनिटी का एक भी शख्स अगर कोई आलिम है या फाजिल है या कोई पॉलिटिशियन है, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में कह रहा है कि एजुकेशन मस्ट है, तो मेवात के बच्चों को भी हमें अच्छी एजुकेशन देना चाहिए। ये मेरी उम्मीद है लोगों से कि वो अच्छे संस्थान में आकर अपने बच्चों को मौका दें और इनसे वो जो उनका ख्याल है उस ख्याल को परवास दें, उसको और उड़ान दें, ताकि ये संस्थान और अच्छे बच्चे निकाल कर हमारे बच्चे ऊपर तक पहुँचें और अच्छे अच्छे संस्थानों में जगह बनाएं। अभी आपके सामने बता रहे थे सर कि हमारे 3 बच्चों ने वहाँ अभी जामिया में दिया है, वो तीनों बच्चे इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। पिछली बार 18 ने एग्ज़ाम दिया था, नवोदय में 13 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उससे पता चलता है कि इसका स्टेटस क्या है, स्कूल का स्टेटस, इंस्टीट्यूट का, एकेडमी का स्टेटस क्या है एजुकेशन का, उससे इस बात का पता चलता है। हमारे साथ अंजुम खान सलम्बा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके बेटे का हाल ही में जवाहर नवोदय में दाखिला हुआ है। तो अंजुम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके बेटे का जो है जवाहर नवोदय में दाखिला हुआ है।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं कि आज आपका बेटे का अच्छे संस्थान में एडमिशन हुआ? तो बहुत खुशी की बात है, लड़के ने नवोदय विद्यालय में एडमिशन किया है और स्कूल का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तालीम दी है बच्चे को और यहाँ बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूँ मतलब यहाँ बच्चों को दाखिले कराएंगे सभी। यहाँ बहुत अच्छा प्राइम क्रिएटिव माइंड स्कूल है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हालांकि यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि उच्च शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, उच्च क्वालिटी की शिक्षा के लिए अच्छे संस्थान होना बहुत ज़रूरी है। प्राइम क्रिएटिव माइंड ये एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसी एकेडमी है जहाँ से बच्चे जामिया के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, जवाहर नवोदय के लिए और अलग अलग स्कूल जो सैनिक स्कूल हैं, इन स्कूलों में एडमिशन पा सकते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर दाखिले की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप लोग पहले आइए, पहले पाइए। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ़ और सिर्फ DNA मेवात पर।